पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं ArSN1 ArSN2। जो ArSN2 थी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड अरेनियम आयन की तरह थी। ठीक है, सेम थी, इलेक्ट्रोफाइल ठोक रहा था, लेकिन उसमें क्या ठोक रहा था, न्यूक्लियोफाइल ठोक रहा था। अरे ठोक रहा था, अरे क्या कर रहा था, आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था। पहले न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता था, एडिशन होने के बाद वो स्टेबलाइज्ड होता था, स्टेबलाइज्ड होने के बाद एरोमेटिसिटी रिंग की पूर्ण हुई और न्यूक्लियोफाइल वो बाहर फेंक डालता। तो यही इसका अरंगा है। उसके बाद आता है इसका रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बाद आती है इसके लिविंग ग्रुप किस प्रकार से होना चाहिए। ArSN1 ArSN2 में रिएक्टिविटी के ऑर्डर क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में अपनी चीज और आती है सॉल्वेंट इफेक्ट। सेम एलिमिनेशन मान लीजिए, वैसे तो सेम नहीं कह सकते, लेकिन एलिमिनेशन में जैसे प्रोटिक और एप्रोटिक थे। जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट SE1 को फॉलो कर रहा था, ठीक है, एलिमिनेशन E1 को फॉलो कर रहा था। एप्रोटिक E2 क्यों, क्योंकि वहां पर जो पोलर सॉल्वेंट था वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ा रहा था, जबकि यहाँ पर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट था उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा फेवर E2 को कर रही थी एलिमिनेशन में। उसी प्रकार से जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा या जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा जैसे बेंजीन ईथर, वो क्या करेगा, यहाँ पर SN2 को फेवर करेगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर देना चाहता हूं मैं मेरे भाई। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके बेस में है, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो किस प्रकार की रिएक्शन है, कमजोर है तो किस प्रकार की, यानी सेटिंग करने वाला आदमी है वो क्या है, अगर वह अच्छा है तो किस प्रकार से है, या बुरा है तो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर क्या नाम आता है, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट क्या होता है सर, सबस्ट्रेट होता है, पहले भाई सबस्ट्रेट जान लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स या आयन, जैसे कंपाउंड पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेशन, उसमें आता है एक सबस्ट्रेट जिसमें क्या होता है, अंदर एक कंपाउंड भी होता है, लिगेंड भी होता है, मेटल भी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड ही है, ठीक है, वो होता है सबस्ट्रेट। यानी उसके स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कौन सा ज्यादा स्टेबल है, या फिनाइल में, फिनाइल केटाइन में, एलाइल में, अलग अलग कार्ब केटाइन होते हैं जो आपको किसमें पढ़ाए जाते हैं, फाउंडेशन में। जैसे नीट जेई वाले बच्चों को सबसे पहले वैसे ही सिखाया जाता है, तो वहां पर चलती है GOC फर्स्ट, GOC सेकंड, GOC थर्ड। GOC फर्स्ट आती है पूरी नोमेनक्लेचर की, सेकंड में आइसोमेरिज्म है जो सारी आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो, और थर्ड में क्या आती है, मैकेनिज्म। तीनों में ये क्या हो जाती है पूरी, इसलिए अपने को प्लस MHI इफेक्ट पता होना चाहिए। इसलिए वो नहीं सीखा तो भाई कुछ नहीं कीजिए, बेसिक जाके क्लियर कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, इसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट वैसे बचाने वाला तो कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, प्रेरणिक प्रभाव, यानी प्रेरणा दे दे, यानी क्या कर दे, मान लीजिए प्लस आई है, प्लस आई क्या करता है, मतलब कोई व्यक्ति है, देखिए जैसे ये रिंग है भाई, रिंग है, पूरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं CH3 ग्रुप जोड़ दूं तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, इसके पास पूरी रिंग है, धक्के से इसको क्या देना चाहता है भाई, तू सेटिंग कर, जैसे लग रहा है प्लस यानी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है इसके ऊपर, फेंक तो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा इसमें, अरे एरोमेटिसिटी लूज कर बैठेगा ये। इसके लिए तो ये रिंग के लिए तो ये खतरनाक है। अगर किसी पास ये इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो बोल मेरे भाई इसके लिए बढ़िया है ना, अरे इसको इलेक्ट्रॉन मिल रही है, पाई कौन बना रहा है, तो इसके लिए तो ज्यादा अच्छा है, इसके लिए फेवर नहीं है, मतलब ये तो रेजोनेंस है और ये नहीं है, समझ गया लेंगा, अरे हाँ या ना बोल। इसके बाद ये ऐसे होता है, यानी क्या दे रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देना, प्लस आई प्लस एम प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन में देखा जाता है डबल बॉन्डेड बना के, और उसके बाद क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो देखे जाएंगे, वैसे तो 3 डिग्री कार्ब केटाइन है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये बताऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन में, मतलब बिना बंद वाला अनुनाद, बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्टिविटी ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से होगा, जितना ज्यादा प्लस M प्लस I प्लस H होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। या अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, एक बार CH3 आई यानी एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है, 2 बार CH2 CH3, यहाँ पर क्या है, ये Br है, यहाँ पर 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री जो ब्रोमीन से जुड़ा है वो क्या है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है भाई, सॉरी 0 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अगर कोई कार्बन है उससे डायरेक्ट अटैच एक कार्बन है तो वो क्या है,
2 डिग्री। अगर कोई कार्बन है उसकी वैलेंसी 2 द्वारा प्रतिस्थापित हो रही है, 2 प्रतिस्थापित शून्य जुड़े हैं, तो वो है 2 डिग्री, और तीनों वैलेंसी हो रही है 3 डिग्री। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना Na, फिर इसकी सेकेंडरी टर्शियरी वो होते हैं इसके नोमेन, यानी कौन से नॉर्मल नेम यानी कॉमन नेम, और ये होते हैं इसके आईपीएसी अलग अलग नेम, जैसे मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड नहीं सॉरी एथिल ब्रोमीन, ब्रोमेन। ठीक है, एन लगेगा, क्यों लगेगा, एन क्यों लगता है, एथेन। ठीक है, 1 ब्रोमो एथेन, आईपीएसी में इसके 1 ब्रोमो एथेन, इस प्रकार से इसको सामने करते हैं। जैसे ये है आईपीएसी नेमिंग करना है, लंबी श्रृंखला चयन करे, प्रतिस्थापिका मिले तो ऐसे चयन करेगा तुम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 2, तो 2 ब्रोमो पेंटेन, इस प्रकार से आ जाएगा। लंबी प्रतिस्थापित श्रृंखला का चयन करना है अपने को, तो ये होता है इस प्रकार से। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से इसका नेमिंग आनी चाहिए भाई। अभी तो आप इतने बड़े हो गए हो यार, तो नेमिंग नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा यार, इसलिए करो नेमिंग इसी प्रकार से। ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ऑर्डर तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं आया, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस कितनी बार है देख लीजिए, जितने ज्यादा आप अल्फा हाइड्रोजन से भी निकाल सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री से। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर लिख देता हूं मैं, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, ये होता है ऑर्डर। किसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, जब हम SN1 और SN2 या ArSN1 एंड SN2 रिएक्शन को देखते हैं तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 2 3 डिग्री के प्रकार से आता है। इसलिए तुम्हारा आंसर अभी तक क्यों नहीं आया 1 2 3 4 में, अरे आ जाना चाहिए स्टूडेंट, क्या आ जाना चाहिए, A, फिर इससे ज्यादा B, फिर ज्यादा C, फिर D। तो ये है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ऐसे पढ़ाया जाता है अभी। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, बिना बंध वाला उन्नाद, यानी 2 अपने सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन बिना बंध। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, यानी जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे ज्यादा स्ट्रक्चर एक होगी। मैं आपको ट्रिक बता देना चाहता हूँ, ये पहले ऐसे नहीं बनेगा, ये जाएगा डबल बॉन्ड बनाने। जैसे डबल बॉन्ड बनाने, मान लीजिए मैंने ये हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन जैसे गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया CH2 था, जैसे ये हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बिना बंध वाला उन्नाद, जैसे ये बॉन्ड इधर आ गया, शिफ्टिंग मारेगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो CH प्लस डबल बॉन्ड पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है, CH3। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, एक कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 और 3 6, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन 6, तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर 7 अल्फा हाइड्रोजन से निकाल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन 9, तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर एक ज्यादा 10। ठीक है, इन दोनों कंपैरिजन करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा, A या B, अरे B में देखने को मिलेगा मेरे भाई, ज्यादा B में ज्यादा आ जाएगा। तो इसी प्रकार से होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन का भी ऑर्डर, यानी 2 द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। आ गया समझ में। अब इसके बाद अपन एक बात और लिखेंगे, फिनाइल वाले। इसमें सबस्ट्रेट में एक फिनाइल वाला और दर्शाते हैं, क्योंकि अपन क्या मिले ज्यादा अच्छा देखने मिले। फिनाइल ग्रुप भी अपन बता सकते हैं किस प्रकार से, फिनाइल कार्बकेटाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सेम ऑर्डर रहेगा। फिनाइल कार्बकेटाइन का भी इंडक्टिव इफेक्ट में सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का इफेक्ट चल रहा है भाई, क्या चल रहा है मेरे भाई, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर इफेक्ट। जैसे कार्बकेटाइन है और फिनाइल जोड़ रहा, एक फेनिल ग्रुप और 2 फेनिल ग्रुप है, ये कार्बकेटाइन H है, एक फेनिल ग्रुप है, ठीक है, एक फेनिल ग्रुप जोड़ दिया इसके साथ। यहाँ पर कार्बन बैलेंस देख लीजिए 1 2 हुई है, 3 फेनिल ग्रुप जोड़ दे, 3 वैलेंसी होगी, कार्बकेटाइन है प्लस 1 वैलेंसी खाली है। इसके पास भी क्या है, कार्बकेटाइन है, ये CH है, फेनिल ग्रुप है, कितनी वैलेंसी होगी मेरे भाई 1 2 3 हो गई, एक हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, 2 नंबर 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, फेनिल ग्रुप है, बिचा पड़ा, कुछ नहीं है इसके पास, अरे कुछ नहीं है इसके पास, तो कितना हो गया 2 3 ये है। तो यहाँ पर मेरे को ऑर्डर बता दो आप, ठीक है, ऑर्डर बता दो। कार्बकेटाइन 3 फेनिल ग्रुप ठोक रहे हैं, 3 फेनिल ग्रुप है। फेनिल ग्रुप का भी इफेक्ट वही होता है जैसे बेंजीन वाला, ये बेंजीन ही है, फेनिल कब बोलते हैं जब कार्बकेटाइन के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा है। ये तो मेरे भाई बेंजीन है, ठीक है, या एराइल है, ये तो है बेंजीन, लेकिन भाई ये इसके साथ है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं, लेकिन कोई ग्रुप जुड़ जाता है ना
तो इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप बोल देते हैं। ये फेनिल है, सेम होता है फेनिल ग्रुप C6H5, C6H5। अब यहाँ पर ऑर्डर तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं आया, A 2 3, तो ज्यादा कौन सा है, ऑर्डर आ जाएगा A फिर B फिर C, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। तो ये है मेरे भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर, चेप लीजिए। इसके बाद है, मैं लिखवाऊंगा आप वो लिखिए, इसके बाद लिखिए इफेक्टिव या इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या बताना है, इफेक्ट बताना है। फर्स्ट में लिखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। फिर इसके बाद लिविंग ग्रुप का, ये उतार लिया मेरे भाई, आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा रे हाँ या ना बोल रहे तुम बोलते नहीं है यार। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या 2 नंबर दे रखा है अपनी हेडिंग के अनुसार चल रहे हैं। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर हो गया, लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। 3rd नंबर ले रहे हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सेम चीजें हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्पल आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको अच्छा है, क्योंकि जो कंपटीशन में पर्सन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। थ्योरी कोई नहीं पूछता, थ्योरी अपन लिख सकते हैं मिस के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, फिर फेनिल का उदाहरण दीजिए, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन दीजिए। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। न्यूक्लियोफाइल 2 प्रकार के होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग रखते हो और वीक जो वीक रखते हो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो फेवर करते हैं SN2। क्यों करते हैं सर, SN2 ArSN2 मान लीजिए, ठीक है। और जो वीक होता है ये एलिफेटिक के होते हैं SN2 SN1, लेकिन AR लगता है तो वो एरोमेटिक होते हैं, समझ लेना, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर क्या है SN1 है मेरे भाई, SN1 या ArSN2, सेम केस सेम कंडीशन है, ArSN1 दोनों के लिए दोनों फेवर करेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब कैसे है, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब है जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो किस प्रकार का है, जैसे साइनाइड आयोडाइड और H2O, साइनाइड आयोडाइड और H2O। मेरे भाई इसमें मैं तेरे से पूछ लूं, इसमें ऑर्डर बता दे तू, तेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, जैसे साइनाइड का Cn नेगेटिव बनेगा, आयोडाइड का I नेगेटिव बनेगा, OH का OH नेगेटिव बनेगा। तो इसका ऑर्डर बता दे तू मेरे को। सबसे पहले मैं तीनों कंडीशन दे दूं तेरे को, तीनों रिएक्शन में दे दूं, तो तू पहले किसको उठा के चिपेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये वीक, ये इससे ज्यादा और ये इससे ज्यादा, तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर, अटैकिंग समझ में आ रहा है ना, अरे पर्सन आते हैं इससे IT और JEE में, और आपके नीट वाले में आते जाते हैं। तो ये साइनाइड है, फिर आयोडाइड है, फिर इसके बाद OH है। तो ये है अपने ऑर्डर, जितने ऑर्डर याद रखेंगे उतने ज्यादा बेस्ट है। ये साइनाइड आयोडाइड है, फिर OH है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जैसे इसके मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, क्या, जैसे ArSN1 का ले लेते हैं। ArSN1 क्या कहती है, वो ये कहती है कि तेरे पास बेंजीन डाइनाइट्रोजन, ठीक है, डाइहेड्रो ग्रुप है, इसके साथ तेरे पास क्या है, अरेनियम आयन है, ठीक है, अरेनियम आयन है। तो ये जोड़ प्लस OH नेगेटिव ले, प्लस साइनाइड नेगेटिव ले, आयोडाइड माइनस ले, इन दोनों में से तो कोई भी ले, मेरे को नहीं पता, तो बता रिएक्शन किससे होगी मेरे भाई। रिएक्शन पहले कौन ठोकेगा, पहले सेटिंग कौन करेगा, तो पहले ठोकेगा कौन मेरे भाई, इससे कौन ठोकेगा, OH ठोकेगा, साइनाइड ठोकेगा, ये आयोडाइड ठोकेगा। तो पहले कौन आएगा, सबसे पहले अच्छा कौन लगेगा रे इसको, इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको अच्छा लगेगा ये कौन सा वाला, साइनाइड वाला। तो AR साइनाइड, इस प्रकार से अड़ेगा फेंक डालेगा, और ये इस प्रकार से, और N2 बार को चेप जाएगा, N2 बार चेप दिया जाएगा, और इस प्रकार से काम हो जाएगा। और ये कौन सा गाना मारेगा, तुझे इसकी फार्मिंग बना दूं क्या चलती क्या, ये गाना मार के क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, आ गया समझ में, क्या मामला सेट है, सेट है ना स्टूडेंट। अब इसके बाद आएगा अपना अगला चीज, ये उतार रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूं अगली बात, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। इसके बाद आती है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप LG ग्रुप। क्या आता है
Lg ग्रुप, लिविंग ग्रुप, यानी जो साथ रहना चाहता है। लिविंग, अरे आजकल आपने फिल्मों में सुना होगा, हम तो लिविंग रिलेशनशिप ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, साथ रहना। ठीक है, तो ये होता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में क्या होता है, यानी एक तो होता है बेड, एक होता है गुड। तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं बी आर, फिर कल बार आई, फिर कल बार आई आंटी, ये ऑर्डर है भाई, ये ऑर्डर रट लीजिए लिविंग ग्रुप का, गुड व बेड। ऑर्डर की बात करें तो गुड तो है ये, बेड है ये। सर ऐसा क्यों, अरे बेटे इस प्रकार से है, जो फ्लोरीन है उसकी ईएन ज्यादा है मेरे भाई, ईएन ज्यादा है तो ये इसका प्यार बहुत तगड़ा वाला है, तगड़े वाला साथ है इसका और बेंजीन का, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, फेविकोल का जोड़ है। लेकिन ये गुड वाला है भाई, इसका प्यार तो कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, गुड वाला ज्यादा आसानी से छोड़ डालेगा, चल तेरे पर की कोई और आदमी लेगी। तो वो डायलॉग है डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति सर का, वो क्या बोलते हैं, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, इस जहां में सनम तू अकेली तो नहीं। तो ऐसा डायलॉग मारेगा तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आ जाएगा। जैसे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपको ऐसे दे दे, बताओ मेरे को लिविंग ग्रुप में इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एक तो आपको F जोड़ दिया, एक बार Cl जोड़ दिया, तो ऑर्डर दे दे A और B, तो मेरे को बताओ भाई A ज्यादा है या B ज्यादा प्रेफर करेगा, A ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि A है, सॉरी ये B आएगा भाई, ये कैसे आएगा, B आएगा, क्योंकि B ज्यादा लिविंग ग्रुप है, यानी क्या है, गुड लिविंग ग्रुप या बेड लिविंग ग्रुप, तो ऑर्डर आएगा B, क्योंकि B आसानी से निकल जाएगा। SN1 SN2 दोनों के केस में है ये ऑर्डर, SN1 एंड SN2, क्योंकि दोनों में SN1 और SN2 दोनों में कौन से चाहिए, SN1 और SN2 को, दोनों को गुड चाहिए, बेड वाला चाहिए, दोनों को गुड चाहिए। अरे E1 E2 पढ़ा है ना, पढ़ के आए हैं ना सेमेस्टर में, तो उसमें भी ऐसे ही था, यानी दोनों को E1 व E2 की तरह क्या चाहिए, दोनों को गुड चाहिए, जो क्या हो जाए, आसानी से निकल जाए और कार्ब के टाइम बने, कार्ब के टाइम पे न्यूक्लियोफाइल आ जाए, उसका काम बन जाए। तो ये ऑर्डर लिख लीजिए। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो नाके पसीना, ठीक है, यहाँ पर गाने थोड़े से गाने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, 4 नंबर आता है मेरे भाई, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन समझ में बहुत ही भयंकर वाला आ रहा होगा भाई, बहुत ही भयंकर वाला, कितने अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही भयंकर वाला। ये लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर देखिए इसका, फिर अपने टॉपिक खत्म हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट वाला। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, जैसे एक तो है पानी और एक मेरे पास बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, बेंजीन CaCl3, ठीक है, एक ROR इथर भाई। मेरे को ये बता दो फेवर कौन सा करेगा सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है और इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ना इंट्रा प्रकार की ना इंटरमोलिकुलर प्रकार की। लेकिन यहाँ पर एक और क्या हो सकता है, जैसे सैलिसिल्डिहाइड हो सकता है या एसिटिक एसिड हो सकता है, इसमें तो भाई होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, सैलिसिलिक एसिड में होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, सैलिसिल्डिहाइड में होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, CHO आ रहा है कुछ समझ में दिमाग में। तो अगर ये तीनों आपको देते हैं, 2 ये देते हैं, तो फेवर वाली कंडीशन देते हैं SN1 और SN2, ये तो SN2 को फेवर करेगी, या ARSN2 या ARSN2, यानी कौन सी है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये ARSN1 और SN1 इनको फेवर करेगी। ये फेवर करने के बाद क्या आ जाएगा, अपन को रिएक्शन देती, एक रिएक्शन में चेप डाला, क्लोरोफॉर्म दे डाला और एक में ये दे डाला, तो अपन को पहचानना पड़ेगा। जैसे कैसे पहचानेंगे, इनका लफड़ा समझाता हूँ मैं आपको, क्या लफड़ा और क्या मामला है। यहाँ पर देखिए, वीडियो लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ये मामला है स्टूडेंट, अरे मामला क्या है, अरे मामला तो गड़बड़ी है सर। यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूँ, मैंने CaCl3 दे दिया, ठीक है, और एक ये 2 नंबर दे दिया, तो ये रिएक्शन मेरे को इतना बता दे, एक ये दे दिया, सेम चीज है मेरे पास, CH3 CH3 सेम चीजें हैं, और यहाँ पर CH3 है, एक बार ये दे दिया, अब तेरे कुछ लफड़ा नहीं, पूरा अड़ंगा ही समझ में आ जाएगा। जैसे H2 है, तो मेरे को बता दे रिएक्शन प्रोसीड किसके द्वारा होगी, SN2 मैकेनिज्म करेगा,
अरे कर तो बैठेगा, दिल दे तो बैठेगा, ARSN2 को भी दिल दे बैठेगा, लेकिन भाई अड़ेंगा क्या आएगा और इसका अड़ेंगा क्या आएगा, ARSN1 का क्या क्या अड़ेंगे आ जाएंगे और कौन कौन से आ जाएंगे वो देख मेरे भाई। ARS2 है, पानी है, OH- न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ पर SN1 3 डिग्री का कैटाइन मैंने बता चुका हूं मैं, 3 डिग्री का कैटाइन SN1 को फेवर करता है, लेकिन SN2 में केस उल्टा है। SN2 में क्या है, केस उल्टा है, 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। SN1 में ये ऑर्डर चलता है, लेकिन SN2 में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइट पूरी भरी होती है भाई, ये साइट पूरी भरी हुई है 3 डिग्री में। पीछे से न्यूक्लियोफाइल आए किधर से, ये साइट पे भी बाह पे बैठा है, इधर भी बाह पे बैठा है और इधर भी बाह पे बैठा है, दोनों तीनों तरफ से प्लस साइड ठोक रहे हैं। और यहाँ पर कहा कैटाइन बनाना है, आगे से टेक ठोकना है, तो ठोक डाल देगा तो काम हो जाएगा ना। इसलिए ज्यादा फेवर कौन सा करेगा, तो ये फेवरिंग वाला ये पार्ट आ जाएगा। और ये आपके होती है पूरी गणित। अगर आप और को दिल से लगा के समझोगे तो ये आपको समझ में आएगी, वरना ये आपके ऊपर से जाएगी। ठीक है, आज वाला लेक्चर वायरल कर देना भाई, जितना हो सके उतना भेज देना, बहुत तगड़े वाला लेक्चर दिया है। ठीक है भाई, इसके बाद अपने रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, वॉन रिचर रीअरेंजमेंट, सोमलेट होसर रीअरेंजमेंट, उसके बाद स्माइल रीअरेंजमेंट, उसके बाद पार्ट ए कंप्लीट। 3 चीजें बचेंगी, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके मेरे दोस्त, बाय, टाटा, सी यू सून।